Hey guys, welcome back to Atman's vlog and after 1 month I am back finally with जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मीकू एंड उसके सेटअप में। देखिए आज का जैसा आपको वीडियो का टॉपिक पता है, दिवाली पास आ रही है एंड दिवाली सारे रैबिट पेट ओनर्स के लिए गोना बी हेक्टिक टाइम, हद से ज़्यादा। जिन लोगों की फर्स्ट है बी प्रिपेयर्ड मेरी तरह, एंड जिन लोग झेल चुके हैं उन लोगों को पता है क्या हालत होती है। क्यों एक्चुअली मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रावण दहन में इन भाई साहब का जो हाल हुआ था ना, उसी को मद्देनजर, ये बिग बॉस कहाँ से घुसे मेरे अंदर, उसी को देखते हुए मैं ऐसा बता रहा हूँ। या एंड अभी मीकू इधर है। सो टॉकिंग अबाउट कि आप अपने रैबिट को दिवाली पे कैसे सेफ रख सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट इज आप खुद मत पटाखे दबाओ। ओके मीकू, योर रिस्पॉन्स नहीं भाव देता। तो आप खुद मत पटाखे दगाओ। आप खुद नहीं पटाखे दगाओगे तो आपके घर के आसपास थोड़ा शोर कम होगा। अगर आपके मोहल्ले वाले पटाखे दगाते हो तो नहीं, क्या बोल रहा हूँ यार। एक तो मेरे पैर में स्प्रेन पड़ा है और पैर के स्प्रेन की जो नस है ये पूरी ऐसे खिंच के गई है यहाँ तक की। तो इधर घासो इधर दर्द होगा, इधर का पैर हिले इधर दर्द होगा। कुछ अलग ही फंडा है मेरे साथ। वेल बोला था ना, ऊपर से मुझे जुकाम बुखार सब है, इसलिए मैं पिछले 1 महीने से गायब था। या सो टॉकिंग अबाउट, आप खुद नहीं पटाखे दगाओगे तो शोर कम होगा। अगर आपके मोहल्ले वाले पटाखे ना दगाते हो तो, या फिर आपके मोहल्ले वाले अगर मेरे मोहल्ले वालों की तरह पटाखे दगाते हैं हद से ज़्यादा लिमिटलेस बूम बाम बिम बड़म, तो हेक्टिक होने वाला है। उसके लिए आप फर्स्टली एक चीज़ कर सकते हो। फर्स्टली मैं कह रहा हूँ पटाखे मत दगाओ प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। सिर्फ रैबिट्स को ही नहीं, जितने स्ट्रीट डॉग्स, कैट्स, काउस, बर्ड्स ये सब होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है। एंड जितने भी दूसरे पेट्स होते हैं रैबिट्स को छोड़ के उनको भी प्रॉब्लम होता है, उनके पेट पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्टली बहुत इकोसिस्टम को भी ये डिस्टर्ब करता है। आप दिए जलाओ दिवाली पे बट प्लीज़ पटाखे मत फोड़ो। और अगर इतना ही क्रेज़ है तो एक छोटी सी फुलझड़ी जला लो, बट प्लीज़ पटाखे नहीं फोड़ना। या सो टॉकिंग अबाउट, आप पहले तो खुद पटाखे मत दगाओ। अगर बहुत ज़्यादा पटाखे दगते हैं आपके एरिया में तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि जितने भी आप देखो, फर्स्टली रैबिट जो होते हैं वो इंडोर पेट्स होते हैं, यानी उनको एक अंदर कमरे में रखना पड़ता है, एक इंडोर रूम में, कमरे में। एंड अभी जैसे आप देख सकते हो कि ये पूरा अंदर एक रूम है जिसमें इसका पूरा सेटअप है। इसके ब्लैंकेट, हाइडी हाउस, पानी, लिटर बॉक्स, पानी पॉसिबली आपको दिख रहा हो, लिटर बॉक्स जिसमें वो बैठा है, एंड उसकी हेरा जिससे वो घास खा रहा है और उसने अपने लिटर बॉक्स में गिरा दी है क्योंकि ये नहीं सुधरने वाले, बहुत बदतमीज़ हैं। ओके सो तो आप ये कर सकते हो कि उसका फर्स्टली तो पूरा सेटअप उसका ऑफकोर्स जिन लोगों के पास है, आई होप आपने उसको कमरे में रखा हो, केज में नहीं रखा हो फर्स्टली, क्योंकि उसके पैर की लेंस की हड्डियाँ टूट जाएंगी, तो केज में नहीं रखा हो। या सो अगर आपकी पूरी फैमिली उसके साथ है तो कंफर्टेबल रहेगा। बट अगर वो अकेला है और आप खुद ही लगे हो अपना पटाखे फोड़ने में तो कैसे ठीक रहेगा वो। अगर आप भी नहीं ध्यान दोगे तो वो नहीं ठीक रह पाएगा। एंड फर्स्टली मैं कह रहा हूँ कि जितने भी रैबिट्स हैं, जितने भी रैबिट पेरेंट्स हैं, वो पूरे प्रिपेयर हो जाओ 100% मेंटली भी, फिजिकली भी, और इनके इमरजेंसी किट के साथ भी। बिकॉज अभी सबको लग रहा होगा मैं कुछ ज़्यादा ज्ञान बांट रहा हूँ, बट ये मैं एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके 2018-19 की तरफ दिवाली के पटाखों की शोर की वजह से उनके रैबिट की डेथ हो गई थी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उनका इमरजेंसी किट वगैरह सब पास में रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत आपके पास कुछ ना कुछ फर्स्ट एड रहना ही चाहिए। एक अच्छे से अच्छे बेड का नंबर आई होप सो आप सबके पास हो, मेरे पास भी है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे बैठे हैं वो है गोमती नगर में, एंड इधर से ऐशबाग से गोमती नगर, जितने लोग रहते होंगे गोमती नगर या ऐशबाग उनको पता होगा काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, 1-1.5 घंटे का रास्ता अगर ट्रैफिक ना मिले तो। या सो आगे बढ़ते हुए
आप उनके पास बैठ सकते हो, उनको अपनी गोद में ले सकते हो। एंड अभी रुको, ये काट रहे हैं अपने लिटर बॉक्स की बोरी, तो एक सेकेंड। ऑल राइट, तो आप उनको गोदी में ले सकते हो। अभी इसको मैंने थोड़ा दूर रखा है क्योंकि मैंने हटाया था एंड ये फिर से उधर चलेगा, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा गोदी में ले लूँ। बट मैंने इसको टाइटली नहीं पकड़ा है, ये अपने हिसाब से ही मेरी गोदी में है, जैसा आप देख सकते हो, क्योंकि ये गए, क्योंकि ये अभी सुपर एक्टिव यानी खेलने का टाइम। इधर टॉयलेट पॉटी नहीं होनी चाहिए, बाय द वे पूरा ट्रेन है एंड अभी ये शेडिंग पे भी है। इसके बाद भाई साहब, वेल टॉकिंग अबाउट, तो आप इनको एक गोदी में ले सकते हो। आप चाहो तो नोमिकू, आप चाहो तो उस कमरे में थोड़ा सा म्यूज़िक भी चला सकते हो, क्योंकि म्यूज़िक जैसे हर एक इंसान को काम करता है वैसे रैबिट्स को काम डाउन करेगा। और आप क्या कर सकते हो, उनकी फेवरेट ट्रीट उस टाइम पे उनके पास रख सकते हो। एंड अभी मैं देख रहा हूँ मेरे लैपटॉप के तार के पास गया, मिकू नहीं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, नो नो मिकू। या तो आप उनकी फेवरेट ट्रीट उनके पास रख सकते हो। एंड ये फिर से शुरू हो गए काटने में। ऑल राइट, सो मी एंड मिकू, मिकुड़ा एंड मी आर बैक। और अभी तुमने अगर कुछ भी काटा तो खाओगे तुम चाटा, ऐसा मैं धमकी दे सकता हूँ, क्योंकि रैबिट्स को नहीं मारना चाहिए, किसी भी पेट को नहीं मारना चाहिए, बहुत गलत बात होती है। ओके, लकी हो तुम। ओके, सो सॉरी, आगे बढ़ते हुए आप हमने सारे जितने पॉइंट्स कवर किए हैं सारे कवर अप हो गए हैं लगभग। द नेक्स्ट चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उनकी ट्रीट उनके साथ रख सकते हो, क्योंकि रैबिट्स सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनके खाने उनकी ट्रीट से। तो अगर उस टाइम पे उनके पास उनकी ट्रीट रहेगी उनके ओनर के साथ, एंड तुम इधर आए हो, अगर उस टाइम पे उनके साथ उनकी ट्रीट रहेगी उनके ओनर के साथ, तो और तुम मुझे ऐसे वीडियो नहीं बनाने दोगे तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे भाई बंधुओं को कैसे प्रोटेक्ट करे हैं, बताओगे सर मुझे? ओके, तो वो थोड़े से काम डाउन होंगे, रिलैक्स होंगे। एंड ये भाई साहब की तरफ ये रहे यार, ये मुझे ऐसे ही नचाता रहेगा। तो थोड़े से काम डाउन होंगे, रिलैक्स होंगे, और फिर थोड़ा सा जो उनका पैनिक मोड, मिकू बेटा प्लीज़ ऐसे मत करो, थोड़ा सा जो उनका पैनिक मोड होगा वो कम होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। और मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कडल, पर कडल मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा इधर। पर आपके इधर आने में भी ड्रामे है ना? नहीं है, ओके नहीं है। ऑलराइट, सो आप ये सब कर सकते हो। दैट वर ऑल द पॉइंट्स विच आई कवर्ड। पॉइंट नंबर 1, पटाखे मत लगाओ प्लीज़। पॉइंट नंबर 2, एक्सक्यूज मी, नो डिगिंग इन द फ्लोर एंड नो कटिंग पिटिंग ऑल्सो। ओके, अगर तुमको टॉयलेट लगी है तो लिटर बॉक्स में जाओ, इधर किया मैं बहुत मारूंगा इसकी, मैं सिर्फ धमकी दे सकता हूँ, मारना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। कहाँ गए? ये रहा, तुमको टॉयलेट लगी है, तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं। इसको लिटर बॉक्स में रखता हूँ, तभी ये महाशय करेंगे। गए, पहुँचते ही टॉयलेट, यकीन नहीं हो रहा, खुद देख लो, पहुँचते ही टॉयलेट। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 1, पटाखे मत दगाओ। पॉइंट नंबर 2, आगे दूँ। पॉइंट नंबर 1, पटाखे मत दगाओ। पॉइंट नंबर 2, एक अंधेरा कमरा नहीं कह सकते, या पे अंधेरा कमरा भी कर लो, बिकॉज रैबिट्स जो हैं जब उनको डर लगता है तो वो अंधेरे की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मे बी अंधेरा कमरा विल बी बेस्ट फॉर देम। एक कमरे में उनके साथ बैठो। पॉइंट नंबर 3, थोड़ा म्यूज़िक चला लो एंड उनको काम डाउन करने का ट्राई करो। नॉइस प्रूफ रूम होना चाहिए वो। एंड आपको भी एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, उठ गया। जैसे ही कहा एक चीज़ दिखाता हूँ तभी उठ गए। इतनी शर्म, इतनी शर्म किस बात की है आपको?
ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को भी, वो भी जानना चाहते हैं। ये जितना भोला है ऐसे दिख रहा है ना, ये बिल्कुल इतना भोला नहीं है, एक नंबर का छंट चोरना है ये। और राइट, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, फॉर मी एंड फॉर मीकू ऑल्सो। सो बाय फ्रॉम माई, ये क्या निकल रहा है मेरे मुंह से, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ। बाय, बाय फ्रॉम मी एंड बाय फ्रॉम मीकू भैया। रुको एक सेकेंड, मीकू भैया, मीकू जस्ट बाय, लेट गया। Yes, I finally captured that. So bye from me and bye from Miku. So bye bye, and अब ये थोड़ा सा लेटेंगे, रिलैक्स करेंगे एंड फिर से मेरा सर चाटेंगे। सो बाय।